तो आज की वीडियो में जो मानी और सारा की दादी है वो इन दोनों के लिए लेकर आती है तोहफे। और जो तोहफे है वो मानी को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन जो सारा है उसे दादी के दिए गए तोहफे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और वो दादी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि जो दादी है वो सारा के लिए कैसे तोहफे लेकर आई है। तो इस वजह से जो मानी और सारा की दादी है वो सारा के लिए बनाती है एक खास तोहफा, जिसकी वजह से जो सारा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो वो क्या चीज़ है जिससे जो सारा है वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है? तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। ये देखो बच्चों, मैं बाजार गई थी और मैंने वहाँ पर सोचा कि मैं बच्चों के खेलने के लिए खिलौने ले जाऊँ। ये माने तुम्हारे लिए मैं लाई हूँ और सारा बेटी ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। बच्चों कैसे लगे तुम्हें ये खिलौने? वाह दादी, ये कितने प्यारे हैं, मुझे बहुत मज़ा आएगा इनके साथ खेलने का। दादी मुझे तो ये खिलौने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप मेरे लिए कैसे खिलौने ले आए? ये आप मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छे खिलौने नहीं लेकर आई। अच्छा सारा बेटी, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से एक चीज़ बना कर देती हूँ। और उसके बाद जो सारा की दादी है वो उसके लिए एक खास तोहफा बनाने लग जाती है, यानी कि उसके लिए बनाती है एक गुड़िया, जिसे देखकर जो सारा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और सारा को खुश देखकर जो सारा की दादी है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ये देखो बेटा, ये गुड़िया तुम्हें कैसी लगी है? वाह दादी, ये गुड़िया कितनी ज्यादा प्यारी है, ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। और जो दादी की बनाई हुई गुड़िया है वो सारा को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और जो सारा है वो उस गुड़िया से फिर सारा दिन ही खेलती रहती है। और सारा को तो बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती अपने खाने पीने की। और उसके बाद फिर रात होती है और जो सारा है वो उस गुड़िया को साथ लेकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज़ होती है जिसे देखकर जो सारा है वो भी हैरान रह जाती है। तो फिर देखिए क्या होता है। मुझे तुमसे डर लग रहा है, तुम जिंदा कैसे हो गई हो? तुम्हें तो दादी ने बनाया था, तो तुम कैसे जिंदा हो गई हो? तुम मुझसे डरो ना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। और सारा, तुम मेरे बारे में किसी को भी ना बताना कि मैं बातें कर सकती हूँ। और आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और जो भी तुम्हारी ख्वाहिश है तुम मुझे बता सकती हो और मैं वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। और जो जैसे ही सारा है वो देखती है कि जो दादी की बनाई हुई गुड़िया है वो तो बातें भी कर सकती है, सारा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और जो सारा है वो फिर से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन जो सारा है वो सोते सोते यही बात जहन में रखती है कि ये तो बनाई हुई गुड़िया है दादी की, तो ये कैसे बातें कर सकती है। तो फिर देखते हैं कि जो सारा है वो इस गुड़िया के बारे में किसी को बताती है या नहीं बताती। सारा बेटा, जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हें स्कूल जाने के लिए लेट हो रही है, जल्दी आ जाओ नीचे। मामा जी, आज मेरा स्कूल जाने के लिए दिल नहीं कर रहा, मैंने नहीं जाना आज स्कूल। नहीं सारा, तुम जाओगी स्कूल, तुमने परसों भी छुट्टी की थी और आज भी तुमने छुट्टी करनी है। चलो जाओ स्कूल, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। अरे आज मेरा ना स्कूल जाने के लिए दिल नहीं कर रहा और मामा मुझे जबरदस्ती स्कूल भेज रही है। तुम कुछ करो कि मेरी जो मामा है वो मुझे स्कूल से छुट्टी करवा दे। अच्छा मैं कुछ करती हूँ। मैंने तुम्हारी मामा के ज़हन से निकाल दिया है कि तुमने स्कूल जाना है। और अब जाओ, जो तुम्हारी मामा है वो तुम्हें स्कूल से छुट्टी करवा देगी। ठीक है परी, शुक्रिया तुम्हारा। सारा बेटा इधर आओ। सारा, अगर तुमने स्कूल नहीं जाना तो कोई बात नहीं, तुम आज छुट्टी कर सकती हो। अच्छा मामा, चले ठीक है, अब मैं ना अपने कमरे में जाती हूँ।
सारा नीचे आ जाओ और नाश्ता कर लो आकर। मामा मुझे ये नहीं खाना, आपको पता तो है कि मुझे ये नहीं पसंद और आप रोज रोज यही बना लेती हैं, मैंने नहीं खाना ये। अरे मुझे बहुत भूख लगी है और मामा ने जो मेरे लिए बनाया है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। अच्छा मैं लाती हूँ। शुक्रिया तुम्हारा, तुम बहुत अच्छी हो और तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। और जो सारा है वो ये वाली चीज देखकर काफी ज्यादा खुश होती है कि जो दादी की बनाई गई गुड़िया है वो तो सारा की काफी ज्यादा मदद करती है, यानी कि जो भी चीज सारा को चाहिए होती है वो गुड़िया सारा को लाकर दे देती है, जिसे देखकर सारा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और सारा दिन ही जो सारा है वो उस गुड़िया से कुछ ना कुछ मंगवाती रहती है और वो जो परी होती है वो सारा की हर ख्वाहिश पूरी करती रहती है। तो फिर देखिए ये जो सारा के घर वाले हैं उन्हें इस चीज के बारे में पता लगता है या नहीं लगता। मामा मैं बाहर खेलने के लिए जा रही हूँ। नहीं बेटा बाहर नहीं जाना तुमने, तुम मेरे साथ आकर थोड़ा सा काम करवाओ। क्या मामा आप हर बारी जब भी मैं बाहर जाती हूँ आप मुझे रोकती रहती हैं। ये सारा आज बहुत ही जिद कर रही है और फिर बाद में कहीं चली जाती है। मैं जाकर देखती हूँ कि ये क्या करती है। अच्छा तो तुम यहाँ पर आती हो और ये क्या है, तुम इससे बातें क्यों कर रही हो। दादी ये वही गुड़िया है जो आम ने मुझे बना कर दी थी और दादी देखिए कि ये जिंदा हो जाती है और दादी ये मेरे साथ बातें भी करती है और आपको पता है कि ये मेरी ना हर ख्वाहिश भी पूरी करती है। तो भी जैसे ही सारा की दादी को पता लगता है कि जो परी है वो जिंदा भी हो जाती है तो सारा की दादी ये वाली चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि उनकी जो बनाई गई परी है वो कैसे जिंदा हो सकती है। और वो एक ही चीज सोचती है कि उन्होंने जो सारा को परी बनाकर दी थी वो तो कागज की बनाकर दी थी, तो वो फिर जिंदा कैसे हो सकती है। और सारा की दादी परी से पूछती है कि तुम जिंदा कैसे हो सकती हो, तुम्हें तो मैंने कागज की बनाकर दिया था सारा को। तो फिर जो परी है वो बताती है कि वो कैसे जिंदा होगी। तो परी ने बताया था कि जो परी और उसका जो शहजादा था वो एक दरख्त में रहते थे जंगल में, और वहाँ पर एक जादूगर आता था और जो जादूगर है वो परी को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता था। लेकिन एक दिन जो जादूगर है उसने परी को एक कागज में कैद कर दिया था, जिसके बाद जो परी का कागज है वो किसी तरह से जो सारा की दादी के हाथ लग गया था और सारा की दादी ने सारा को उसी कागज से परी बना कर दी थी। और इस वजह से जो परी है वो सारा की हर ख्वाहिश भी पूरी करती थी। तो सारा की दादी को ये वाली चीज पता लगती है कि जो परी है उन इस वजह से सारा की हर ख्वाहिश पूरी करती थी। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि फिर से उन्हें उनके शहजादे के पास छोड़कर आया जाए। तो फिर सारा और उसकी दादी जो है वो परी को दोबारा से वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं जहाँ पर जो परी थी वो पहले रहती थी। तो जो परी है वो ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती है और उसके बाद फिर जो सारा की दादी है वो सारा को भी कहती है कि तुमने इस चीज़ के बारे में घर में किसी को भी नहीं बताना। तो फिर सारा भी कहती है कि मैं इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो फिर यही ख़त्म हो जाती है सारा की आज की स्टोरी। फिर इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कि आगे भी आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो इस वाले चैनल में देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।